नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से सभी की प्रिपरेशंस चल रही होंगी, अच्छे से आसपास से नॉलेज गेन कर रहे होंगे अपने डेली लाइफ में, अपने दिनचर्या में। आई एम होपिंग कि सभी की प्रिपरेशन अच्छे से ही जा रही होगी। गाइज, आज का जो हमारा लेक्चर है तो बड़ा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज हम जानेंगे थोड़ा सा स्पेस के बारे में। और जैसा कि आप सामने देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, स्पेस के बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि स्पेस में देखो, हमारा यूनिवर्स जो है, जो स्पेस है, उसमें बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता या हम कम इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और न्यूज़ में अभी रिसेंटली दो तीन नाम चल रहे हैं, मैं उन्हीं के ऊपर ये वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तब मैं आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी इन्फॉर्मेशन दूंगा और वैसे भी कुछ थोड़ा और नॉलेज देने की जो है वो कोशिश करूँगा इस वीडियो लेक्चर में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको मज़ा आएगा पढ़ के इसमें। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर हमारा। देखो, करंट में चल रहा था ये चीज़, राइट। जब आप पढ़ते हो आपको पता है कि हमारे एग्ज़ाम के लिए जो करंट है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, सभी को पता है। इसी को थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे आज हम। डिफरेंट इसके पर्सपेक्टिव जानेंगे, क्या, क्यों, किस लिए, ये सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, बड़े अच्छे अच्छे आपको नोट्स मिलने वाले हैं इसमें, तो प्लीज़ उनको लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। गाइस, करंट में न्यूज़ क्या चल रही थी? एक मिशन चल रहा था अभी न्यूज़ में, और इस मिशन का नाम था उसका ओसिरिस रेक्स मिशन। क्या नाम था? ओसिरिस रेक्स मिशन। ओसिरिस रेक्स मिशन। देखो, यहां से भी क्वेश्चन बेटा आपको आ सकता है, तो प्रिपेयर रहना है इसके लिए भी, राइट। अब क्यों ये न्यूज़ में था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि नासा ने क्या करा, ये नासा का मिशन है बाय द वे। किसका मिशन है बेटा? ये नासा का। नासा का। नासा ने क्या करा है, पहली बार किसी एस्टेरॉइड से वहां जाकर, वहां टच डाउन करवा के अपने इस मिशन को, वहां से रॉक्स के सैंपल्स कलेक्ट करे हैं। क्या करें हैं बेटा? सैंपल्स कलेक्ट करे हैं वहां से। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, और यहां से बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस बार। सैंपल्स कलेक्ट करे हैं वहां से, वहां टच डाउन करवा के। और वो एस्टेरॉइड कौन था जिसका, उसका नाम क्या था? उसका नाम था बेनू। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या था उसका नाम? विनु। तो विनु जो एस्टेरॉइड है, वहां पे इन्होंने अपना ओसिरिस रेक्स मिशन भेज के वहां से सैंपल कलेक्शन करी है उसकी रॉक्स की। अब उसको स्टडी करेंगे ये, राइट। अब स्टडी करने के लिए इन्होंने इसको कहाँ भेज दिया है बेटा? इन्होंने इसको भेजा है अपना एरिजोना में है, एक एक सेंटर है इनका, जिसका नाम क्या है? जॉनसन। जॉनसन सेंटर है, ठीक है। जॉनसन स्पेस सेंटर है। ये कहाँ पे पड़ेगा? ये होस्टन में पड़ेगा। होस्टन में। कहाँ पे पड़ेगा बेटा? होस्टन में। जॉनसन स्पेस सेंटर, वहाँ इन्होंने भेजा है सैंपल को, राइट। और वहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करी जाएगी। स्टडी क्या करी जाएगी? स्टडी ये करी जाएगी, सबसे पहली बात तो दो देखो पॉसिबल फैक्ट होंगे। एक तो स्टडी करी जाएगी हमारी, देखो सोलर जो सिस्टम है हमारा, जो इसका एवोल्यूशन हुआ प्लैनेट्स का, स्टार्स का, वो किस तरीके से हुआ, एक वो पता चलेगी इससे। दूसरी बात, अब आपको पता है कि ये एस्टेरॉइड क्या करते हैं, इनकी पॉसिबिलिटी होती है कि हो सकता है कई बार ये हमारी अर्थ को कोई बड़ा एस्टेरॉइड हिट कर जाए। छोटे छोटे आपको पता है गिरते रहते हैं, छोटे छोटे, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी थी या है और आगे भी रहेगी कि कोई बड़ा एस्टेरॉइड भी हिट कर सकता है अर्थ को। और अगर ऐसा करेगा तो बहुत नुकसान होगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो अभी यहाँ पे, ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको। आज हम इसी एस्टेरॉइड के बारे में बात करेंगे, लेकिन जस्ट मैंने आपको सोचा कि थोड़ा सा एक बैक हिस्ट्री दे दूं कि
कहाँ से टॉपिक मैंने उठाया है और आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बने इसको जानने में। तो इसलिए मैंने आपको वेन्यू की इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि न्यूज़ में वेन्यू था, ओसिरिस रेक्स मिशन था, और इसी से रिलेटेड अगला मिशन जो है वो ये एस्ट्रॉइड का जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं इसके बाद। तो क्यों वेन्यू से सैंपल उठाया है, एक तो सोलर रेवोल्यूशन का पता चलेगा, दूसरी बात कि अगर अर्थ को कोई भी एस्ट्रॉयड अगर हिट करने वाला हो नियर बाय फ्यूचर में, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। क्या करेंगे बेटा, कंपोजिशन के बारे में जान लेंगे। कंपोजिशन के बारे में जान लेंगे तो क्या होगा, उसको डिस्ट्रॉय करने में हम अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है वो प्लान कर सकते हैं। राइट, समझ आई बात। ये एक प्रॉपर प्लान कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या मटेरियल यूज करा जाए, इसका मटेरियल क्या है, उसको डिस्ट्रॉय कैसा करा जाए, या इसको डिवीट कैसा करा जाए किसी भी तरीके से, और उसको बचाया कैसे जाए अर्थ को। राइट, तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज जो है वो इसकी रहती हैं, इसलिए जो है वो सैंपल कलेक्ट करा गया है। तो ये तो था आपकी, जिसे कह सकते हो पृष्ठभूमि, यानी कि बेस जो मैंने इसमें रखा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, आगे आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जो ओसिरिस रेक्स मिशन है, अब इसका नाम बेटा क्या, अब नेक्स्ट मिशन जो है इसका, उसका नाम क्या रख दिया गया, ओसिरिस अपेक्स। क्या बोल दिया गया, ओसिरिस अपेक्स मिशन बोल दिया गया इसको। ठीक है, रेक्स की जगह अपेक्स। तो ये अगला मिशन कहाँ है, इसके लिए ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है एपोफिज, नाम है इसका। क्या नाम है, एपोफिज नाम है इसका, याद रखना है प्लीज, बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एपोफिज, APHOPHIS, स्पेलिंग देख लेना, पर आई थिंक APO होगी, सॉरी। ठीक है, APOPHIS, एपोफिस। एपोफिस क्या है बेटा, ये एस्टेरॉइड है और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्टेरॉइड है। क्यों इंपॉर्टेंट, अभी आगे बात करते हैं। इसके लिए भेजा जाएगा ये ओसिरिस अपेक्स मिशन। चलो भाई, अगली स्लाइड पे चलते हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट जो मेन जो वीडियो लेक्चर, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए भाई, अगर मैं बात करूं एपोफिस की, एपोफिस एस्टेरॉइड की, बेटा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली हैं, जानने योग्य हो एग्जाम के लिए, या वैसे भी नॉलेज अगर आप लेना चाहते हो तो। देखो, एपोफिस जो है, सबसे पहले इसके बारे में 2004 में जो है वो स्टडी करी गई थी। कब करी गई थी बेटा, सबसे पहले 2004 में इसके बारे में पता चला था। और 2004 में जब स्टडी हुई थी तो ये बोला गया था कि 2029 में, यानी कि 2029 में, 2029 में ये क्या कर सकता है, ये अर्थ को हिट कर सकता है, इट विल इंपैक्ट द अर्थ। ये बोला गया था कि 2029 में हिट करेगा। हुआ क्या कि धीरे धीरे जब इसके ऊपर नज़र रखी गई, स्टडी करी गई, नासा का एक सेंटर है, ठीक है, वो स्टडी करता है इसके बारे में, जो अर्थ के आसपास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके बारे में स्टडी करने का एक अलग से सेंटर बनाया गया है नासा के द्वारा, वो स्टडी करता है। उसने बोला, जब उन्होंने इसके ऊपर नज़र रखी प्रॉपर, तो उन्होंने क्या देखा कि ये अर्थ के नियर बाय होते हुए जाएगा। कब जाएगा, नियर बाय होते हुए जाएगा। तो 2029 में हिट नहीं करेगा, इट विल नॉट हिट द अर्थ, इट विल नॉट इंपैक्ट द अर्थ, नियर बाय होते हुए जाएगा। लेकिन मजे की बात क्या है कि जिस डिस्टेंस से होते हुए जाएगा, जहां से होते हुए जाएगा, वो फैक्ट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये अर्थ के बड़ा क्लोजली जाएगा, और इतना क्लोजली जाएगा कि जो अर्थ के, देखो अपने क्या होते हैं आपको पता है, अर्थ के आसपास जो सैटेलाइट्स हैं रिवॉल्व करते हैं, यू नो दैट, है ना, अर्थ के आसपास ऐसा करके घूमते हैं, जो हमने छोड़े होते हैं, मैन मेड या दूसरे। ठीक है, तो ये उनके भी क्लोज होगा। राइट, जैसे कि लेट सपोज ये अर्थ है और ये इसके आसपास बाकी के सैटेलाइट्स घूम रहे, तो ये भाई इनके भी अंदर होगा। इसका डिस्टेंस इतना कम है अर्थ से, ठीक है, इतना कम डिस्टेंस पे ये घूमते हुए जाएगा अर्थ के आसपास से, इसलिए तो इसका खतरा था, इसलिए बोला था कि 2029 में हिट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, और इसका डिस्टेंस में और बात करूं तो ये मून से 10 गुना ज़्यादा अर्थ के क्लोज रहेगा, 10 टाइम्स क्लोजर देन मून।
देन मून। ठीक है, मून से भी 10 गुना ज़्यादा क्लोज रहेगा ये अर्थ के। तो सोचो कितना करीब रहेगा ये। और अगर बाई चांस ही हिट कर जाए, ये कर जाता, ये कभी करे, तो सोचो कितना नुकसान होगा, कितनी बड़ी बात होगी, राइट। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। अब क्यों भेजा जा रहा है ये मिशन, इसी रिगार्डिंग, इसलिए अब इसके ऊपर भेजा जा रहा है नासा के द्वारा ये मिशन। ये क्या करेगा बेटा यहाँ जाके, ये करेगा यहाँ पे, अब जैसे जो बीनू मिशन दूसरा मैंने आपको समझाया एस्टेरॉयड का, उसने क्या करा, उसने सैंपल कलेक्ट करे वहां से, कहाँ से, बीनू एस्टेरॉयड से। लेकिन ये सैंपल कलेक्ट नहीं कर सकता। मैं इसको एक बार मिटाता हूँ आपके लिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्यों। ठीक है, ये सैंपल कलेक्ट नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा सैंपल कलेक्ट, उसका भी कारण है। क्यों नहीं करेगा सैंपल कलेक्ट भाई, उसका भी कारण है। क्योंकि ये तो मिशन वहीं पे है, ऊपर ही है। तो इसका जो कैप्सूल होता है, उसने सैंपल कलेक्शन करे और उसको वापस कहाँ भेज दिया बेटा, अर्थ पे भेज दिया, जिसको कि स्टडी करा जाएगा ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में। लेकिन अब ये सैंपल कलेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो उसने ऑलरेडी भेज दिया है। तो क्या करेगा, ये इसके आसपास घूमेगा। देखो, जब ये अर्थ के क्लोज डिस्टेंस से निकलेगा ना ये एस्टेरॉयड, ठीक है, एपोफिस, तो ये क्या करेगा, ये उससे 1 घंटा पहले जो है वो अर्थ की ग्रेविटी का सहारा लेते हुए इसके आसपास घूमना शुरू कर देगा। और अगले 18 महीने तक, नेक्स्ट 18 मंथ्स तक जो है वो क्या करेगा बेटा, इसको स्टडी करेगा। ठीक है, स्टडी कैसे करेगा, अब सैंपल तो कलेक्ट कर नहीं सकता ना, इसको टच डाउन कर सकता है। अब बीनू जो था उसके ऊपर तो उसने टच डाउन करा, इसके ऊपर टच डाउन नहीं कर सकता। तो क्या करेगा, देखो इस मिशन में क्या होते हैं, थ्रस्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, थ्रस्टर्स। थ्रस्टर्स आपको पता है, जैसे कि ये कोई रॉकेट है, नीचे इस तरीके से उसके जो आप जो पाँव जिनको बोलते हैं ऐसा करके, उनमें क्या होती है, गैसेस होती है ना, जब वो ऊपर की तरफ उसको पुश मिलता है, वो गैसेस बर्न करती है, नीचे की तरफ हिट करती हैं और वो रॉकेट ऊपर की तरफ। तो इसी तरीके से समझो, इन थ्रस्टर्स के द्वारा क्या करेगा, वहां की मिट्टी को उड़ाएगा, इसके नियर बाय सरफेस से होता हुआ निकलेगा ये। ठीक है, मिट्टी उड़ाएगा, वो जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो उसकी बॉडी के ऊपर क्या कर जाएंगे, अटैच कर जाएंगे बेटा, बॉडी के ऊपर अटैच कर जाएंगे। ठीक है, और उसी को लेके अगले 18 महीने इसको स्टडी करेगा, उन सैंपल्स को। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई गई है, इसलिए आपको ये समझाना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इस तरीके से सैंपल कलेक्ट करेगा। अब फिर वही बात है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2068 में 2068 में फिर से ये बोला गया है नासा के इसी सेंटर के द्वारा कि ये पॉसिबिलिटी है कि फिर घूमते हुए ये अर्थ को हिट कर सकता है। तो उसके लिए प्रिपरेशन जारी है ये। ठीक है, इससे क्या होगा, इसकी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग का पता चलेगा। क्या पता चलेगा, बॉडी स्ट्रेंथ का पता चलेगा, यानी कि इसकी कंपोजिशन किस तरीके से बनी हुई है। और अगर इन केस ऐसा कभी होता भी है, ऐसी कोई आपदा आती है, तो इसको डिस्ट्रॉय करा जाएगा, तो किस तरीके से करा जाएगा, इसके अंदर क्या रॉक्स, किसकी कंपोजिशन क्या है, तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या मटेरियल यूज करा जाएगा, इसलिए इसकी स्टडी करी जाएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, तो ये कारण है इसका कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट इसमें। तो ये तो बात हमने कर ली सॉरी एपोफिस एस्ट्रॉइड के बारे में। और दूसरी बात, इसकी जो शेप है बेटा मैं आपको बता दूं, अगर तुम यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो तो तुम्हें ये लग रहा है, देखो किस तरीके से शेप है इसकी, पीनट की तरह शेप है इसकी, मूंगफली जो होती है ना, पीनट की तरह शेप है इसकी मूंगफली। ये भी एग्जाम में आ सकता है आपको सवाल, तो एपोफिस एस्ट्रॉइड के बारे में, तो इसकी शेप जो है वो पीनट की तरह है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये तो हमने इसके बारे में जान लिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इसका एपोफिस नाम क्यों रखा गया, वाई इट इज नेम्ड सो। चलिए भाई शुरू करते हैं, क्यों रखा गया देखते हैं जरा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये कुछ बड़ा पुरानी सी चीज़ें दिख रही हैं आपको यहाँ पे, ऐसा लग नहीं रहा कि थोड़ा कुछ अजीब सा, ऐसा कुछ ओल्ड टाइप। जी हाँ, ये देखो, ये बात यहाँ पे जो है ये है इजिप्शियन, इजिप्शियन टाइम, इजिप्ट। जो एपोफिस नाम है बेटा वो रखा गया है एक इजिप्शियन गॉड के नाम के ऊपर, इजिप्शियन गॉड। और इजिप्शियन गॉड भी कैसा, जिसको क्या कहा जाता है वहां पे, गॉड ऑफ केओस या डार्कनेस। यानी कि वो आपने सुना है ना, वो शक्तिमान में आता था, अंधेरा कायम रहे, क्या नाम था उसका, एल्विश इल्विश इल्विश, पता नहीं कुछ ऐसा नाम था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा पूरा।
तो ये अंधेरे का वहाँ का देवता है, द गॉड ऑफ डार्कनेस, द गॉड ऑफ कयोस, मतलब खतरनाक वाला डेविल टाइप पूरा। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये। और ये टैटू भी बड़ा मशहूर है जनरेशन में, ऐसा टैटू भी करवाया जाता है इसका, हमें पता नहीं होता चीज़ों का बट ये करवाया जाता है। इसी के नाम के ऊपर इस एस्टेरॉयड का नाम रखा गया था एपोफिस। समझ आया? अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि क्यों नाम रखा गया एपोफिस, क्या कारण है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं इसके कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है, कि ये क्या क्या रिवील कर सकता है, ठीक है, कोई कि ये जो मिशन है क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये रिवील क्या कर सकता है। रिवील करने का मतलब होता है क्या चीज़ें बता सकता है। मैंने दो चीज़ें लिखी यहाँ पे, एक एस टाइप एक लिखा है सी टाइप। ये बेटा क्या लिखा है, ये मैंने एस्टेरॉइड्स के टाइप लिखे हैं। क्या लिखे हैं? एस्टेरॉइड्स के टाइप लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये आपको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एपोफिस जो है वो एस टाइप में आता है। किस में आता है? एस टाइप में आता है एपोफिस। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो कंटिन्यू करते हैं फिर। हम बात कर रहे थे एस टाइप और सी टाइप के एस्ट्रॉइड्स की, राइट। मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स हैं ये। डिफरेंस बेसिकली क्या होता है कि जो एस टाइप है, जैसे उसमें एपोफिस जो है वो एस टाइप में आता है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, इनकी कंपोजिशन में डिफरेंस होता है। बेसिकली कंपोजिशन में डिफरेंस कैसा रहेगा कि एस टाइप जो होते हैं बेटा, उसमें क्या रहता है, उसमें एक तो सिलिकेट मटेरियल तो रहेगा रहेगा, एक सेकंड रुकना जरा, सिलिकेट मटेरियल तो इसमें रहेगा रहेगा, लेकिन साथ में होता क्या है, सिलिकेट मटेरियल के साथ साथ इसमें रहती हैं आपकी आयरन और निकल। ये देखने को मिलेंगे आपको एस टाइप में, इसलिए इसको एक और नाम भी इसको कहते हैं स्टोनी, स्टोनी एस्ट्रॉइड्स भी कहते हैं इसको। जो सी टाइप है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्बोनेशियस। क्या बोलते हैं? कार्बोनेशियस, कार्बोनेशियस टाइप। इसमें भी सिलिकेट मटेरियल तो सेम रहेगा, साथ में इसमें रहती है कंपोजिशन में क्ले रहती है, क्ले कंपोजिशन रहता है। तो दोनों में एक डिफरेंस नजर आ रहा है कि ये थोड़े से क्या होते हैं, सॉफ्टर साइड होते हैं, सॉफ्टर साइड, और ये होंगे हार्ड टाइप, एकदम स्ट्रॉन्ग हार्ड, राइट, क्योंकि आयरन है, निकल इसमें। तो जो एस टाइप है, जो स्टोनी है, इनको हमेशा एक अलग सेंस में देखा जाता है कि ये अर्थ को इंपैक्ट कर सकते हैं और ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? हैजार्डस एस्टेरॉइड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ये कौन होते हैं? यानी कि जो अर्थ के लिए एक पोटेंशियली थ्रेट कॉज कर सकते हैं आने वाले टाइम में, इसलिए इनको स्टडी करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ये मिशन जो है वो रखा गया है, कोई पागल नहीं है वो इतना खर्चा करने के लिए, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हो पॉसिबिलिटी तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहें, वेल प्रिपेयर्ड रहें और उसका सामना कर पाएँ, उसको डिस्ट्रॉय कर पाएँ। वो तभी होएगा, जैसा मैंने पहले बताया, जब हमें कंपोजिशन के बारे में पता चलेगा उस एस्ट्रॉयड की, है ना। इसलिए आपको ये जानना इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैंने डेट्स लिखी हैं 2004, 2029, 2068 की इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है ये कि 2004 में आपको पता है इसके बारे में स्टडी करी गई थी सबसे पहले, एपोफिस के बारे में, ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 2029 में कहा था कि इट विल इम्पैक्ट द अर्थ, इम्पैक्ट द अर्थ, है ना। तो अभी आने वाला 2029, इसलिए इन्होंने अभी से ही इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है, इन केस इसको स्टडी करने की, कि इस बार तो चलो इम्पैक्ट नहीं करेगा, पर इन केस किसी भी चीज़ के लिए तैयार जो है वो रह रही है, तो इसलिए इसको पहले ही मिशन को इसके लिए भेज दिया जाएगा। 2068 में क्या रहेगा, ये फिर से किसने बताया? नासा का सेंटर है, सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज, इंपॉर्टेंट। अब ये क्या करता है सेंटर, ये चीज़ें बताता है कि 2068 में भी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है एपोफिस की अर्थ को हिट करने की, तो उसके लिए भी भाई क्या रहना पड़ेगा, प्रिपरेशन हमें करनी पड़ेगी, राइट। तो इसलिए जो है उसका स्टडी करा जाएगा, तो इसलिए आप थोड़ी इन डेट्स को भी याद रख सकते हो। सो ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर हमारा, इसके रिगार्डिंग एपोफिस के बारे में भी, बीनू के बारे में समझ आएगा हमारा। फिर जो मैंने आपको मिशंस बताए, ओसिरिस एपेक्स या ओसिरिस, उसके रेक्स के बारे में तो आपको समझ आया होगा, आई होप सो। तो ये तो था न्यूज़ में था आर्टिकल ये,
इसलिए आपको इसके बारे में समझना जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप मैंने बहुत ईजी में आपको चीज़ें समझा दी होंगी, आपको क्लियर भी हुआ होगा। सो अगर क्लियर हुआ है, समझ आया है आपको अच्छे से, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल की सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना, ताकि और अच्छा कंटेंट इसी तरीके से मैं लेके आता रहूँ। और शेयर करना है, और प्लीज़ अपने ना कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर लिखा करो कि समझ आया नहीं आया, कोई डाउट है इसमें, ये कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। उससे पता चलता है क्रिएटर को कि हाँ, हम ये चीज़ें उसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आपके कमेंट से ही पता चलेगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और स्टडी करते रहिए स्टडी प्रीचर्स के साथ। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।